आज हम पढ़ाएंगे भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज में क्या हुआ था जो आपने जानिए। 814 ईस्वी पूर्व इतिहास पढ़ा रहे हैं। स्वर्णेनी की मृत्यु हो गई। उसके बाद समतावाद का जन्म हुआ। समतावाद में क्या हुआ? यूक, अलेब्रैन नाइट, ये चार आदमी जन्मा। इक्कू, अलेब्रैन नाइट। अब ने 324 ईस्वी में ईसाई धर्म का उपदेश आया कि अरे जो आदमी मर जाने के बाद उसका नाम जो है निशान मिट जाता है, तो तुम लोग ये करो, कुछ खोजो। तो उसने ईसाई धर्म जो होता है ना, सुई पर नहीं लटकता है, सूली पर ही, यीशु, उसको बोले। उसका धर्म गुरु हुआ पोप जो हुआ एकदम। हम जैसे अभी कोई बोलता है हिंदू का कोई धर्म गुरु नहीं है, शंकराचार्य हैं, ये सब हैं, तो उसका भी धर्म गुरु हुआ पोप। जो कहता था वो ईसाई के लोग मानते थे। उस तरह से पुनर्जागरण हुआ, फिर बौद्धिक जागरण हुआ, रिनाउंस का आविष्कार हुआ। उसके बाद कस्तुतुनिया का 1453 ईस्वी में कस्तुतुनिया का पतन होने लगा और पूर्वी में रोमन साम्राज्य का विस्तार होने लगा। और ईसाई जो है रोमन को पवित्र भूमि मानते थे। पंडित पद के स्थान पर तर्क का विकास हुआ। रोज बेकार की प्रमुख पुनः जागरण, यूरोप अंधकार युग समाप्त हो गया, आधुनिक युग का युग। कहा कि ये हो ईसाई धर्म तो रोज हटाओ, अब जो है आधुनिक युग माने कुछ खोजने की युग प्राप्त हुआ। पुर्तगालियों ने अफ्रीका के तट पर साउथ को अधिकार लिया। 1415 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अफ्रीका को खोजा। यानी क्या देश है वो? काला काला आदमी है, तो अफ्रीका पर आया। 1460 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर परेड किया। मानसून की यात्रा कर जल यात्रा सुगम हो गया। 1380 में कस्तूरिया कपास एवं दूरबीन के आविष्कार की खोज किया। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार 1380 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया। कहा भौगोलिक खोज किया। विकास देखो ऐसे नहीं, कुछ खोजता है तब होता है। अब पुर्तगाली ने हर के तेज चलने वाली गति से कार्वेन एक जहाज बनाया पुर्तगालियों ने। जो हल्का तेज चलता हो उसको कार्वेन कहते हैं। 4वीं शताब्दी में वनवासियों ने जहाजों को तोप बंदूक से सुसज्जित किया। 14वीं शताब्दी में कार्वाइन जो कैरेबेल जो जहाज था उसमें तोप लगाया, बंदूक लगाया, गोला बारूद लगाया, ये सब लगाया। 1477 में अक्षांश का पता लगाया, जिसमें अक्षांश हो गया, देशांतर और अक्षांश का विरोध कराया। कहता है टोलोमी, याद रखिएगा, टोलोमी ने यह बताया कि दुनिया गोल है। किसने बताया? टोलोमिन ने। याद रखिएगा, टोलोमिन ने बताया कि दुनिया गोल है और तीन महाद्वीप है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। हम लोग एशिया में है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, 3 महाद्वीप है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। और टोलोमिन ने यह बताया। 1440 में कर्निया, पेडर, रोडन, लेटिन और शस्त्रोत के आधार पर पुस्तक प्रकाशित किया और स्पेनिश किया। 11वीं 12वीं शताब्दी की कहानी है।
इस पर इजराइल और जेरूशलम ने पवित्र नगर ईसाई और तुर्की के बीच में लंबा सफर चलता था। देखिए, जेरूशलम, इजराइल और जेरूशलम ईसाई का पवित्र नगर था और तुर्की के बीच में लंबा सफर था। बर्थोलिया दक्षिण बिंदु को उत्तर भारत से कोलंबस और वास्को डी गामा, कोलंबस और वास्को डी गामा ने 1451 में द्वितीय और रानी इसाबेला की सहायता से 12 अक्टूबर, याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1492 में इंडियन की खोज की, रेड इंडियन, माने वास्को डी गामा 12 अक्टूबर 1492 में रेड इंडियन की खोज की। वास्को डी गामा पुर्तगाली का रहने वाला था। 20 मई 1498 में भारत के तट पर, केरल के तट पर कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डी गामा कोलंबिया खोजा अमेरिका को, याद रखिएगा, कोलंबिया खोजा अमेरिका को, वास्को डी गामा खोजा भारत को। 20 मई 1498 को भारत के तट पर केरल तट पर पहुंचा और दक्षिण अफ्रीका का वो व्यापारी था अब्दुल मजीद, उससे भारत पहुंचने का मार्ग लिया। कालीकट के राजा पर पहुंचा, जौहरीन ने स्वागत किया। मैगलोन जहाज से पूरा विश्व यात्रा किया। मैगलोन जो था वो जहाज से पूरा विश्व को यात्रा किया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। अब देखिए, भारत को सबसे पहले कौन आया? 1498 में पुर्तगाली आया, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आया, 1602 ईस्वी में डच आया और अंत में फ्रांसीसी आया 1660 ईस्वी में। आज तक इतना ही है ना। अब नागरिक शास्त्र वाला भी पढ़ लेते हैं। दोनों रहेगा, सही रहेगा। देखिए, लोकतंत्र के लिए भारतीय नहीं लड़ा है। अंग्रेज से लोकतंत्र के लिए भारतीय नहीं लड़ा, नेपाल भी लड़ रहा था। 6 अप्रैल खोज को राजनीतिक दलों द्वारा संगठबंधन सरकार चल रही थी। 70 राजनीतिक दलों के द्वारा लोकतांत्रिक संगठन और 24 अप्रैल को नरेश ज्ञानेंद्र सिंह ने संसद को हाल करके सत्ता सौंपी। मैंने हाल फिलहाल 2006 में 24 अप्रैल 2006 को नेपाल स्वतंत्र हुआ। बोलो, अमेरिका 11 सितंबर 1973 को स्वतंत्र हुआ, चिली के राष्ट्रपति बना, मिशेल बशरा बना। पोलैंड 1981 को मार्शल लॉ घोषित किया गया और 100 सीटों से चुनाव लड़ा, जिसमें 99 सीट पर जीत गया। और लोक बैलेंस, तो वहाँ भी सरकार लोकतांत्रिक बनी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में लोकतांत्रिक हुआ। ब्रिटेन के गौरव में क्रांति हुई है, लोकतांत्रिक बहाली का प्रथम किया गया। 1787 में ब्रिटेन और अमेरिका में लोकतंत्र बहाल हो गया। बोलो, 1787 तक अमेरिका लोकतंत्र के लिए लड़ता रहा। 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने काले लोगों को मताधिकार का नहीं दिया था। 1965 में जो दक्षिणी अफ्रीका के लोग थे उसको मताधिकार नहीं देता था, लेकिन 1967 में पश्चिमी अफ्रीका के घना स्वतंत्रता राज्य उदय हुआ और वहाँ को राष्ट्रपति एनुक्रमा ने अथी कर दिया। 19 जनरल मुशर्रफ, वहाँ भी पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ को हटाया गया, वहाँ भी लोकतंत्र मेंबर में 1948 में मेंबर को निवेश करके लोकतांत्रिक सरकार बनाया गया। नेशनल और डेमोक्रेटिक नामक 13 नवंबर 2000 को राज्य के विश्व स्तर में संयुक्त अमेरिका का इतना बड़ा था। 15 सदस्य बना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना 15 सदस्य, 5 वो अस्थायी सदस्य बना, है ना, 5 वो अस्थायी सदस्य बना। उसके बाद निर्वाचन, लोकतंत्र 2 शब्दों का बना हुआ, डेमोक्रेसिस। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। 1921 में लॉर्ड बार्न्स ने एक पुस्तक गाइडन क्रोसिस लिखा। 1700 फ्रांसीसी में लोकतंत्र को जबरदस्त। 1980 में देश का जिम्बाब्वे देश बना। अफ्रीकन नेशनल यूनियन बना। प्लेटो अरिस्टोटल लोकतंत्र की मूर्ख सरकार बोला है। एच.डी. ब्लॉन्स लोकतंत्र की बुद्धिहीन अज्ञानता की सरकार बोला। डॉक्टर बॉडी प्रसन्न लोकतंत्र की सरकार को सफलता जनता के में। देखिए, लोकतंत्र ही एक अच्छा सरकार होता है। जे.एस. मिल ने मतदान और सार्वजनिक बनाने के लिए शिक्षा द्वारा व्यवस्थित किया गया था।
हमेशा लोकतंत्र जो है अच्छा रहता है। अल्फ्रेडा स्मिथ ने लोकतंत्र के सभी लोगों को निदान का अतिरिक्त हो सकता है। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की सरकार आ गई। तो लोकतंत्र की संविधान की रचना का मूल मंत्र कल उससे पढ़ाया गया। तो लोकतंत्र पढ़ा दिए और स्वतंत्रता पढ़ा दी। धन्यवाद।